हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। रोज रात 10 बजे साथी आप सभी के स्टैटिक जीके के 30 टॉपिक रोजाना दो टॉपिक 15 दिन में निपटाने के लिए यह क्लास लगा रखी है। ये स्टैटिक जीके यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल, हरियाणा कांस्टेबल, राजस्थान कांस्टेबल, इस तरह के सभी एग्जाम्स में, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी हो या साथी मुख्य रूप से आपके आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और साथी दिल्ली पुलिस, इन सभी भर्तियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज हमारे दो टॉपिक है, दिन दिवस दशक और साथी संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। पेन कॉपी लेकर बैठना, क्योंकि कहते हैं कि जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, ध्यान देना सभी लोग, कि जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से है। अब सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र का जो एक साथी महासचिव होता है, सेक्रेटरी जनरल। अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले एक एक्टिंग या कार्यकारी थे जिनका नाम था ग्लैडविन जेब। ये थे साथी ब्रिटिश के। फिर इसके बाद में 2 फरवरी 1946 से बने ट्रिवगे ली। क्या बने? ट्रिवगे ली कुछ करके नाम था, ये बने। ट्रिवगे ली के बाद में याद रखिएगा डैग हैमर्सजोल्ड बने, जिनको 1961 में शांति का नोबल। तीसरे बने यूठांट एशियाई थे, ये म्यांमार के रहने वाले थे, ये म्यांमार। जबकि डैग हैमर्सजोल्ड स्वीडन, और याद रखिएगा ट्रिगवेली नॉर्वे के रहने वाले थे। उसके बाद में साथी एक कार्ट नाम के बने। पांचवें बने जेवियर। छठे बने घाली करके। सातवें बने कोफी अन्नान। कोफी अन्नान लगभग 1996 से 2 कार्यकाल पूरे किए, 2007 तक रहे। फिर 8वें थे साथी बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया से थे। बान की मून 2007 से 2016 तक रहे। और याद रखिएगा अभी 9वें हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। 9वें कौन है? एंटोनियो गुटेरस 2017 से ये इनका दूसरा कार्यकाल शुरू है। दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ये जो कोफी अन्नान है ये घाना नामक देश के थे। इन्हें 2001 में संयुक्त राष्ट्र के साथ शांति का नोबेल प्राइज भी मिला। तो पूछा संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? सी आपका बिल्कुल सही है, घाना। पूछेगा एंटोनी गुटेरस किस देश के हैं? तो याद रखेगा पुर्तगाल। एंटोनी गुटेरस किस देश के हैं? तो याद रखेगा साथी पुर्तगाल। बान की मून किस देश के थे? साउथ कोरिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हिंदी में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। हिंदी में इसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। यह साथी संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग। इसमें 15 जज होते हैं और प्रत्येक जज का 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। दूसरे का डी आपका बिल्कुल सही है। अक्टूबर 2020 तक भारत कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी तौर पर चुना गया है? अस्थायी सदस्य के तौर पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कुल इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 होते परमानेंट, जिनको स्थायी सदस्य कहते हैं। 10 होते अस्थायी सदस्य, जो कि 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष के कार्यकाल। इनकी संख्या 1965 में 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। 1965 तक इनकी संख्या 6 थी। 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। भारत कुल 8 बार इस तरह से चुना जा चुका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या भाई, जब इसका 26 जून 1945 को चार्टर हुआ सैन फ्रांसिस्को में,
इसके चार्टर पे साइन हुए। चीन पहला देश था जिसने इसके चार्टर को साइन किया और कुल 50 देश थे। फिर साथ ही 24 अक्टूबर से पहले अक्टूबर 1945 में पोलैंड ने भी इस पर साइन कर दिए। ये कुल देश हो गए 51। पोलैंड 51वां देश था। 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हो जाता है, चार्टर लागू हो जाता है। उस समय इसके कितने देश थे? 51। वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं? 193। 193वां सदस्य देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान, जूबा जिसकी राजधानी है। जूबा जिसकी राजधानी है। तो चौथे का उत्तर क्या जाता है? ये आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से इनमें से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? एक बार सभी साथी शेयर जरूर करके चलना। संयुक्त राष्ट्र के कुल इसके चार्टर के हिसाब से 6 अंग, जबकि सक्रिय की बात करें तो सक्रिय साथी 5 अंग, जिससे से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, साथी महासभा जिसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कहते हैं, सेक्रेटरिएट जिसको सचिवालय कहते हैं, महासचिव का ऑफिस, चौथा इकोसोक आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये चारों के चारों न्यूयॉर्क में स्थित है। ये चारों के चारों न्यूयॉर्क। इसका 5वां अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो कि द हेग में स्थित है, नीदरलैंड में। और छठा अंग ये साथी सक्रिय नहीं है, जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यासी परिषद भी कहते हैं। इसे 1 नवंबर 1994 से सस्पेंड कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये खत्म नहीं की गई है, केवल इसके कार्य को सस्पेंड किया गया है, केवल इसके कार्य को निष्क्रिय किया गया है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद 54 सदस्य, सचिवालय, न्यासिता, ये तीनों के तीनों न्यूयॉर्क में ही है। लेकिन द हेग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये नीदरलैंड में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में नहीं है। 5वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी, जिनेवा, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन। तो अमेरिका का एक शहर है हडसन नदी के किनारे। अमेरिका का एक शहर है हडसन नदी के किनारे। उसी शहर में एक द्वीप है मैनहट्टन। उसी मैनहट्टन द्वीप पर यह साथी न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर ही संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय वाले इलाके को टर्टल बे भी कहा जाता है। टर्टल बे भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क सिटी कहां स्थित है? अमेरिका। यह वही स्थान है साथी जहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था। यह वही स्थान है जिसके पास फ्रांस के द्वारा गिफ्ट की गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। छठे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 25 अप्रैल 1945 को कितने देशों की सरकारों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार हुआ? यह अप्रैल से लेकर जून तक। कब से लेकर? अप्रैल से लेकर जून तक। अप्रैल से जून 1945 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में यह साथी 5 देश स्थित हुए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यह अमेरिका का देश है, अमेरिका का शहर है। इसमें साथी 50 देश इकट्ठा हुए और इन्होंने मिलकर मसौदा तैयार किया। यूनाइटेड नेशंस चार्टर का मतलब है यूनाइटेड नेशंस का संविधान, जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र काम करता है। और 26 जून 1945 को साइन किया। इसलिए मैंने कहा कितने देश थे इस पर साइन करने वाले? 50 देश थे जिन्होंने साइन किया, जिन्होंने मसौदे पर तैयार करना शुरू किया। सबसे पहला साइन चीन ने किया था। सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? याद रखिएगा, सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला देश चाइना था। 7 का ए। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग, अवैध तस्करी और नशीली दवाओं को रोकता है? यूनिसेफ बच्चों से संबंधित है। यह साथी ये यूएनईपी ये पर्यावरण से संबंधित है। यह पर्यावरण से संबंधित है। यूएनओडीसी ड्रग्स एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन द ड्रग्स एंड क्राइम, ये इसका नाम बदल गया। यह वियना में स्थित है। यह नशीली दवाओं के उपयोग को रोकता है। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं?
भारत के कितने संगठन ऐसे जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? फिर से एक बार आप सभी के लिए कि जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। एक बार सभी साथी शेयर कर देना इस क्लास के लिंक को, व्हाट्सएप एक बार अपने स्टेटस पर जरूर लगा लेना। 26 संगठन, कितने? 26। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन, इनमें से कौन सा पर्यावरण से संबंधित है? 5 जून 1972, 5 जून 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन में इसका गठन हुआ। यह पर्यावरण से संबंधित कोऑर्डिनेट करता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? केन्या की राजधानी नैरोबी। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसको कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नैरोबी में। इसका हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नैरोबी। बहुत सारे लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, डी आपका बिल्कुल सही है। एक बात और, तुम होशियार मत बनो, क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो। तुम लोगों ने नया तरीका, बिना क्वेश्चन के उत्तर देते हो। उत्तर गलत हो गया तो बोल देते हो जी पिछले क्वेश्चन का उत्तर दे रहे थे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्थापना दिवस, देखिए हस्ताक्षर की बात आए, यह चार्टर संयुक्त राष्ट्र का नियमावली है, रूल बुक है, एक प्रकार का संयुक्त राष्ट्र का संविधान है। हस्ताक्षर हुए 26 जून 1945 और ये इसका स्थापना कब हुई, अर्थात ये लागू कब से हुआ? ये लागू हुआ है 24 अक्टूबर 1945। इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी आपका बिल्कुल सही है, 24 अक्टूबर, डी 11 का डी आपका बिल्कुल सही है। 193 सदस्य किसे चयनित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र का 193 सदस्य, संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य, बताइए कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा? रे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। और एक बार सब लिख दो और बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। दक्षिण सूडान, जूबा इसकी राजधानी है। जूबा इसकी राजधानी है, जूबा साथी इसकी राजधानी है। जूबा इसकी राजधानी है। कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से जर्मनी नहीं है, क्योंकि जर्मनी के साथ तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस आदि का युद्ध चल रहा था। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना, इनमें से किस संगठन का उद्देश्य है? अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना, इनमें से किस संगठन का एक उद्देश्य है? इनमें से किस संगठन का एक उद्देश्य है? अर्पित शुक्ला, एसएससी जीडी के लिए फ्री तो है। अरे तू क्लास नहीं लेगा, केवल ये ढूंढेगा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। पढ़ ले, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस का एक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाना भी है। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? थोड़ा तेजी से उत्तर दीजिए। 175 क्वेश्चन है, उड़ा देंगे 1.5 घंटे में। बोलो मेरे साथ, 175 क्वेश्चन उड़ा दोगे? 15 क्वेश्चन उड़, 16 क्वेश्चन उड़, 17 क्वेश्चन उड़, 175 क्वेश्चन उड़। बस हिम्मत बांधे रखना। याद रखिएगा, 1945 में संस्थापक सदस्य है भारत एक संस्थापक सदस्य है। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? इनमें से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? याद रखिएगा, राज्य परिषद नहीं होती, सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। एक होता है इकोसोक, 5वां होता है साथी आपका सचिवालय, जो महासचिव का कार्यालय है, और एक को बंद कर दिया गया, न्यासी परिषद। 17 का डी, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग, ये टोटल पूछे जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा स्थापित किए गए,
6 अंग होते हैं 18 का ए। कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? भाई संयुक्त राष्ट्र की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? एक बार साथी सभी लोग फिर से मिलकर साथ देना, कि कोई साथ देना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तो जलना सीख ले। यह साथी लिख लीजिएगा, इसकी ट्रिक क्या होती है? कार सेफ, चीनी, अरबी, चीनी भाषा, अरबी भाषा, रूसी भाषा, स्पेनिश, अंग्रेजी और याद रखिएगा फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच, ये 6 होती हैं। इनमें से कौन सी एक आधिकारिक है? ना जापानी ना उर्दू और ना हिंदी, ना जापानी ना उर्दू ना हिंदी। सी। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा साथी प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है। इनमें से कौन सा एक प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? बहुत सावधानी से उत्तर दीजिएगा, बात प्रजनन स्वास्थ्य की हो रही है। इनमें से कौन प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? बिल्कुल सही। इनमें से कौन प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब है कि जो गर्भवती महिला इत्यादि होती हैं उनसे संबंधित साथी आपसे यह क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है। तो ये जो साथी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड होता है इसमें, और एक हो जाता है आपका साथी IFAD। अब इसमें जब आप देखोगे तो ये तो साथी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है। हम ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये विकास कार्यक्रम है। IFAD ये वित्त से संबंधित है। ये पॉपुलेशन फंड है। यूनाइटेड नेशंस जो पॉपुलेशन फंड जिसको बोल देते UNFPA, जनसंख्या कोष, जनसंख्या कोष, इसका संबंध है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहां स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय आपको यह भी बताना है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय कहां स्थित है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जापान के टोक्यो। जापान के 2 बार रिपीट किया करो, जहां भी बैठो एक बार जोर से, मतलब मन मन में। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो जापान, टोक्यो जापान। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम किससे संबंधित है? यह साथी UNDP किन देशों को मतलब मदद करता है? आपको बताना है कि जो UNDP है यह किन देशों को मदद करता है? जो अंतरराष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है यह किन देशों को मदद करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यह किन देशों को मदद करता है? इसकी स्थापना भी आपको बताना है। इसकी स्थापना भी आपको बताना है कि यह साथी किस पर फोकस करता है। पहली बात पॉवर्टी रिडक्शन, बिल्कुल सही। पॉवर्टी रिडक्शन बिल्कुल सही। तो वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर, क्योंकि विकास कार्यक्रम है तो वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर यह न्यूयॉर्क में स्थित है। 1965 में इसका गठन किया गया, न्यूयॉर्क में स्थित है। 22 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। ऐसे अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, जिसका एक उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, साथ ही मानवीय सहायता उपलब्ध कराना, मानवाधिकारों को लागू करना। इनमें से कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र ऐसी संस्था है, संयुक्त राष्ट्र। इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी?
इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? किसकी स्थापना साथी लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर? बहुत बढ़िया, शाबाश साथी, खींचकर उत्तर दीजिएगा। कि जो बाहर की सुनकर बिखर जाता है, जोर से एक बार, कि जो बाहर की सुनकर बिखर जाता है वो जब भीतर की सुनता और लड़ता है चुनौतियों से तो निखर जाता है। सर, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशंस 10 जनवरी 1920 से अप्रैल 1946, लगभग 26 साल रही। वर्ल्ड वार 1 के बाद में बनाया गया था इसको। किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए? संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए। संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय देखिए, जिनेवा में भी है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के, नैरोबी में भी है और वियना में भी है, लेकिन साथ ही रोम में नहीं है। रोम में एफएओ का हेडक्वार्टर है। रोम में खाद्य व कृषि संगठन का हेडक्वार्टर है। खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ। थोड़ा तेजी से उत्तर दो। WHO का गठन कब हुआ? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। WIPO का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, ILO का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। 26 का डी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सभी लोग उत्तर दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। और एक बार शेयर करके 3000 जरूर पहुंचा दें। सभी का बहुत शुक्रिया होगा। विजय लक्ष्मी पंडित, यह भारत की थी, विजय लक्ष्मी पंडित। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? यहां पर ध्यान देना, बच्चों और माताओं को आपातकालीन सहायता यूनिसेफ देता है या सती यूनेस्को देता है या WHO देता है या सती इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड देता है? तुरंत उत्तर आ जाएगा। इनमें से 1946 में इसका गठन हुआ। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 1946 में इसका गठन हुआ, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड 28 का है। यूनेस्को का पूर्ण रूप बताइए। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इकोनॉमिक सेटलमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को कहा जाता है, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को क्या नाम दिया गया? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को क्या नाम दिया गया? याद रखिएगा, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा गया। शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। शंघाई में साथी न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। ब्रिक्स बैंक को NDB कहा गया। इनमें से कौन सा ब्रिक्स का समूह का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स समूह का एक सदस्य नहीं है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, साथ ही श्रीलंका इसका सदस्य नहीं है। श्रीलंका इसका सदस्य नहीं है। इनमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का एक सदस्य है? खींचो, उत्तर दो, खींचो। याद रखिएगा, ब्राजील। कौन सा देश है इनमें से? ब्राजील। ब्रिक में कौन से देश आते हैं? अगर हम केवल ब्रिक की बात करें, एस ना लगाएं, ब्रिक्स में कौन से देश आते हैं? ब्रिक्स में साथी कौन से देश आते हैं?
याद रखिएगा, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, IEEU, UI ऐसे भी कह सकते हो। इथोपिया, इजिप्ट, ईरान और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, इसके नए सदस्य बने। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। 2010 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स हो गया। गोवा के चर्च और मठों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, हमें मतलब नहीं। कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहा है इसने ध्यान नहीं दिया। ओपेक का सदस्य बताइए, केवल उतना रहेंगे। यह भी कराऊंगा, कला संस्कृति की चीजें अलग से कराऊंगा, जबरदस्त तरीके से, अलग से कराऊंगा जबरदस्त तरीके से। बहुत शाबाश साथी। बहुत शाबाश। फिर से एक बार वही कहूंगा कि होठों पर मुस्कान, नजरों में खुशी, दुख का नामो निशान ना हो, हर रात हो इतनी मेहनत कि कभी असफलता का नाम ना हो। ओपेक 1960 में बना, 13 इसके सदस्य देश है, वियना इसका हेडक्वार्टर है। पूछा कौन सा देश ओपेक का सदस्य है? कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, हेडक्वार्टर। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस बताइए, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस बताइए। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इसकी स्थापना 28 जून 1919। इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय याद रखिएगा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतरराष्ट्रीय श्रम अधिकारों को बढ़ावा देती है? यह श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित है। अभी बताया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? एससीओ का 2017 में बना, संयुक्त राष्ट्र का 1945, G20 का भी है, नाटो का सदस्य नहीं है। याद रखिएगा, भारत नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तेजी से उत्तर दीजिए, बहुत स्लो उत्तर दे रहे हो। सर, नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो किस प्रकार का संगठन है? संस्कृति सहयोग, आर्थिक सहयोग, प्रौद्योगिकी सहयोग या एक सैन्य संधि है? यह एक मिलिट्री से संबंधित संगठन है। तो नाटो एक मिलिट्री संगठन है। नाटो एक मिलिट्री संगठन है। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में? यह साथी एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। इस सम्मेलन में 2 संस्थाओं का गठन हुआ। एक वर्ल्ड बैंक, जिसके अंदर कई सारी संस्था आती हैं। सबसे पहले IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICS, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, और साथ ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक का मुख्यालय और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय यह अमेरिका के राजधानी वॉशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC। आसियान के संबंध में कौन सी बात गलत है? आसियान के संबंध में कौन सी बात गलत है? आसियान के संबंध में कौन सी बात गलत है? तो आसियान के संबंध में 2-3 चीजें हैं।
कि जब आसियान का गठन हुआ 1967 की बात है। यह कब की बात है? 1967 की। यह बात भी क्लियर है कि जब आसियान का जो गठन हुआ था, यह अच्छे से याद रखिएगा, यह साथी 3 ही सदस्य देश थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, लेकिन जब यह बना तो टोटल 5 थे। जब इसका 1967 में गठन हुआ तो ये टोटल 5 थे, ना कि 3। 3 मूल सदस्यों से नहीं हुई थी, 5। स्थापना 1967, स्थापना 1967। यह साथी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना कहां हुई? बैंकॉक। संख्या भी कितनी है? 10। और उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक प्रकृति और सांस्कृतिक विकास करना है। ए वाला गलत है। 46। कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। इनमें से किसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में? अरे खींचकर उत्तर दो कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है बच्चा, आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। किस संगठन का हेडक्वार्टर सही सुमेलित नहीं है? आज अंतरराष्ट्रीय संगठन दिन दिवस करके जाओगे, कसम खा लो, प्रतिज्ञा उठा लो, प्रतिज्ञा उठा लो। लो सारे के सारे मेरे साथ, कोई सा छोड़ के नहीं जाएगा, नहीं तो दुर्वासा ऋषि जी वाला श्राप लगेगा। एमनेस्टी, ओपेक, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ। एमनेस्टी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। साथी कहां पर है? लंदन में। डब्ल्यूआईपीओ का मुख्यालय, यह संस्था 1967 में बनी। यह संस्था कब बनी? आप कहोगे सर 1967 में। यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा। इसका गठन कब हुआ? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय कहां स्थित है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय कहां स्थित है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय कहां स्थित है? याद रखिएगा, फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में स्थित है, फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जापान के टोक्यो। आईएमओ का विस्तारित रूप क्या है? आईएमओ की स्थापना तो लंदन में हुई। जो आईएमओ है यह समुद्र से जुड़ा हुआ है। आईएमओ किससे जुड़ा हुआ है? यह साथी समुद्र से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना बिल्कुल सही जिनेवा में हुई, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन। 1948 में बना, हेडक्वार्टर इसका लंदन है, लंदन यूके। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? 1948 में बना था। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर, सभी लोग खींच करके उत्तर दीजिए। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर यह लंदन में स्थित है। एमनेस्टी किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर भी लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल किसकी सुरक्षा? यह मानवाधिकार से संबंधित संस्थान है। यह मानवाधिकार, इनमें से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? 1997 में 7 देश इसके सदस्य हैं। भारत, नेपाल, याद रखिएगा, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, साथ ही म्यांमार और थाईलैंड, ये बे ऑफ बंगाल, ये 7। इनमें से कौन सा नहीं है? मालदीव। मालदीव सार्क का सदस्य है, मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है।
कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? इन चार में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? इन चार में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? याद रखिएगा, श्रीलंका, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया आसियान के सदस्य हैं। आसियान के सदस्य हैं। ये किसके सदस्य भैया? ये साथी आसियान के सदस्य हैं। आसियान के सदस्य हैं। भारत किस वर्ष संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ? भारत ने किस वर्ष एससीओ, देखिए नाम शंघाई है लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग में स्थित है। हेडक्वार्टर किस में स्थित है? बीजिंग। हेडक्वार्टर बीजिंग में स्थित है। 2001 में बना, 8 सदस्य। 2001 में बना, 8 सदस्य। भारत 2017 में इसका सदस्य बना। 2017 में साथी इसका सदस्य बना। भारत 2017 में इसका सदस्य बना। भारत कब इसका सदस्य बना? याद रखिएगा 2017 में। यूएनएचसीआर का पूरा नाम, यूएनएचसीआर का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। यह शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त कार्यालय जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। आईयूसीएन का अर्थ बताइए। यह साथी जो प्रजाति होती है उनके संरक्षण से संबंधित है। रेड डेटा बुक का प्रकाशन भी 1964 से यही संस्था करती है। आईयूसीएन 1948 में बनी। इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका हेडक्वार्टर है। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। 1948 में बनी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के कंजर्वेशन के लिए 64 का भी रेड डेटा बुक 1964 से निकलती है। 1964 से आईयूसीएन इसका प्रकाशन करती है। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? यह लुप्तप्राय पादप और जंतु, लुप्तप्राय पादप और जंतु से संबंधित है। लुप्तप्राय पादप और साथी जंतुओं से संबंधित है। आईएमएफ कब बनाया गया था? आईएमएफ कब बनाया गया था? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कब बना? बेटा पीडीएफ भी मिल रहा है, सब कुछ चल रहा है, स्पष्ट भी लिख रहा हूं क्योंकि मैं अभी रिवीजन पे हूं। 1945 में वर्ल्ड बैंक के साथ। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर यह अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर 68 इसके सदस्य देश हैं। 1966 में इसका गठन हुआ। फिलीपींस के मनीला शहर में एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? फिलीपींस के मनीला शहर में। फिलीपींस के मनीला शहर में। यूपीयू ये साथी बहुत पुरानी संस्थान है। यूपीयू क्या है भैया जी? ये बहुत ही पुरानी संस्थान है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बर्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और साथी 1874 में खुली थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में। पुरानी संस्था 1874 की। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीयू माने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इनमें से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय सुमेलित नहीं है? एक संगठन और उसका मुख्यालय, एक संगठन की हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। बहुत शाबाश। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, नाटो ब्रुसेल्स, विश्व बैंक वॉशिंगटन डीसी। ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ओपेक का वियना। ओईसीडी का हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक
कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस शहर में है, फ्रांस के पेरिस शहर में। अब साथी दिन दिवस पर आ जाते हैं। रोहिंग्या साथी कहां के मूल निवासी हैं? रोहिंग्या मुसलमान कहां के मूल निवासी हैं? चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान। आप कहोगे सर म्यांमार के। कौन सा भारतीय राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है, अपनी स्थापना दिवस मनाता है? इस राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इस राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1980 को। बिहार और उड़ीसा एक ही थे, उनको लग करके उड़ीसा, ओडिसी भाषी राज्य को अलग बना दिया गया। उड़ीसा 1 अप्रैल को। पराक्रम दिवस के रूप में किसकी जयंती? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? 23 अप्रैल को पराक्रम दिवस के रूप में किसकी जयंती होती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय ध्वज किस राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं? राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता दिवस पर कब फहराया जाता है? याद रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस पर फहराते हैं या गणतंत्र दिवस पर फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस पर। गणतंत्र दिवस पर परेड होती है। गणतंत्र दिवस पर क्या होती है साथी? परेड होती है। आगे पूछा है, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? रेयर डिसीज, ये ऐसे रोग होते हैं जो लाखों में से किसी एक को। यह भारत की एक राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति भी है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, ये कितनी दुर्लभ रोग कवर होते हैं? इस नीति के तहत 63 दुर्लभ रोग कवर होते हैं। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के तहत 63 दुर्लभ रोग कवर होते। प्रति मरीज 50 लाख रुपए तक का, प्रति मरीज अधिकतम 50 लाख रुपए का योगदान सरकार देती है। समझे मेरी बात? 28 फरवरी जिस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी होता है, जिस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, उसी दिन 28 फरवरी को याद रखिएगा, 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है 79-81। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस इसी दिन 1882 में जो रॉबर्ट कोच नामक व्यक्ति थे, उन्होंने पता लगाया था कि 6 की तपेदिक रोग की बीमारी, 6 रोग, इसके लिए साथी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया होता है उससे बीमारी होती है, जीवाणु से। टीबी की बीमारी किससे होती है? सर जीवाणु से होती है। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 1975 से मनाते आ रहे हैं। 1975 अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के तौर पर मनाया गया था। 1975 अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष था, जबकि 1976 से 1985 अंतरराष्ट्रीय महिला दशक, 1976 से 1985 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? अरे खींच कर लेकर चलो, हल्के पड़ रहे हो। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस को पहली बार 1974, इसी दिन 1972 में विश्व पर्यावरण का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसी वजह से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? पहला विश्व पर्यावरण दिवस छोटे कब मनाया गया? 5 अप्रैल बता रहे हो? अरे लइए मेरी चमड़े वाली चप्पल। 5 जून को। सर सबसे पहले 1974 में, 1974 में जो फालतू के दिवस है उनको हटाते चलेंगे। 29 जून किसकी याद में? सांख्यिकी दिवस। 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है?
29 जून को किसकी याद में? बेटा 1974 को पहली बार, 1974 में पहली बार। याद रखिएगा पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस भी बताइए। विश्व वन दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी आपको बताना है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब होता है? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व वन दिवस 21 मार्च, 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। 87 का सी 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस होता है, विश्व गौरैया दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित इस बार की थीम भी थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के संरक्षण से संबंधित है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को, जबकि विश्व खाद्य दिवस यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 88 का सी, पहली बार किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया? या स्वतंत्रता से पहले पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? जब हमें स्वतंत्रता मिली उससे पहले स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 14 दिसंबर, दिसंबर के महीने में ऊर्जा दिशानी मिल रही, दिसंबर 14। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती? खींच के उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। यह बताइए 1975 में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही इससे अगले दिन राष्ट्रीय किसान दिवस भी होता है। इससे अगले दिन राष्ट्रीय किसान दिवस भी होता है। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती। तो 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती। 22 दिसंबर रामानुजम जी की जयंती। 29 अगस्त को खेल दिवस। 29 अगस्त को खेल दिवस किसकी जयंती? प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस किसकी जयंती? मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद जी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व साइकिल दिवस भी बताइए। विश्व साइकिल दिवस भी बताइए। विश्व साइकिल दिवस भी बताइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता 3 मई, जबकि साइकिल दिवस 3 जून। साइकिल दिवस 3 जून। राष्ट्रीय सेना दिवस। राष्ट्रीय थल सेना दिवस। देखिए वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर। नेवी डे 4 दिसंबर। नेवी डे 4 दिसंबर, जबकि राष्ट्रीय सेना दिवस पूछा है कि नेशनल राष्ट्रीय सेना दिवस ये 15 जनवरी को। विश्व एनिमेशन 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व 20 फरवरी को कौन सा दिवस? याद रखिएगा साथी, जल 22 मार्च, विरासत 18 अप्रैल।
विश्व सोशल जस्टिस डे, इंटरनेशनल डे फॉर सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल डे फॉर सोशल जस्टिस। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? अरे खींच कर लेकर चलो, क्वेश्चनों को उड़ाते चलो। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा 3 मार्च को, 3 जून को साइकिल। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? पूरा खींच के लेकर चलना, स्पीड पकड़ रही है। बताओ 20 मिनट और दे दोगे? बोलो 20 मिनट और साथ हो? एक बार बताओ लिखकर कि हां भैया साथ हैं। 14 सितंबर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत, हमारी जो धरोहर है इसको विश्व धरोहर दिवस भी कहते हैं। उससे संबंधित विश्व धरोहर, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा है, बस तुम ऐसा सोच लो। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? यह 4 फरवरी। भारत का संविधान दिवस, भारत का संविधान दिवस, इस दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी होता है। इस दिन राष्ट्रीय दूध दिवस, इस दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी होता है। वर्गीज कुरियन जी का बर्थडे। तो भारत का संविधान दिवस यह 26 नवंबर, 26 नवंबर। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? जबकि 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, जैव विविधता पृथ्वी दिवस के रूप में कब मनाते हैं? सर 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को एंटी लेप्रोसी डे। लेप्रोसी माने बाबा आमटे, ये सती लेप्रोसी से संबंधित थे। बाबा आमटे लेप्रोसी से संबंधित थे। प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी, ऐसा भी समझ सकते हैं संडे, जनवरी का लास्ट संडे, और भारत में 30 जनवरी को। विश्व में जनवरी के अंतिम, जनवरी के अंतिम रविवार, जनवरी के अंतिम रविवार, जनवरी के अंतिम रविवार। जबकि भारत में 30 जनवरी, भारत में जिस दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी उस दिन ऐसे लिख लेना। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस, नेशनल गुड गवर्नेंस डे, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय सुशासन दिवस। अरे फुलमस्ती है, मैं दिन पूछ रहा हूं और तू बता रहा है द्वैध शासन। अरे भाई इधर पढ़ ले, याद रखिएगा साथी। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? शौचालय दिवस बताइए। वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट डे बताइए कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे बताइए कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे, 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे। विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व साइकिल दिवस। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय। ए सितम, सितम कर गए इशारों इशारों में, सितम कर गए इशारों इशारों में। संकेत, सितम, इशारे, संकेत भाषा। सितारे सितम कर गए, सितंबर, सितम कर गए, गम दे गए। 23 तारीख को, 23 सितंबर, 23 सितंबर। विश्व जनसंख्या दिवस। ऐसे ऐसे तुम्हें 150 200 याद करा दूं, तुम मेरी बात पर सुनो, तुम मेरी बात पर चलो, तो मैं तुम्हें ऐसे ऐसे क्या करा दूं, कम से कम तगड़े तरीके से
23 सितंबर, सितम दे गई जी। याद रखिएगा 11 जुलाई, 11 जुलाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यह राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी होता है, यह राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी होता है, यह दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी होता है। आप कहोगे बड़े भैया 25 जनवरी विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। ऐसा महीना देखो जब भारत में सर्वाधिक बारिश पड़ती है और गर्मी भी होती है। सूखा, बारिश ना पड़ेगी तो सूखा। तुम्हें इनमें से जून का महीना, तुम्हें इनमें से कौन सा महीना मिलेगा? जून का महीना मिलेगा। अब सोचो एक साथ सूखा पड़ गया, क्योंकि 5 जून को तो पर्यावरण, तो मरुस्थलीकरण वाला तो हो नहीं सकता, जून में ही ज्यादा बारिश पड़ती है ना। एक साथ सूखा पड़ गया सर, जून में बारिश नहीं हुई। एक साथ सूखा पड़ गया, जून में बारिश नहीं हुई। एक साथ सूखा, एक साथ सूखा। 17 जून, 17 जून वर्ल्ड हंगर डे, वर्ल्ड हंगर डे, वर्ल्ड हंगर डे। बताइए हंगर डे, इनमें से हंगर डे। अरे मई, माई हमें भूख लगी है, ऐसे तो बोलते हो, माई भूख लगी है, कल एवरेस्ट पर चढ़ना है, आज खाना दे दो। क्योंकि 29 मई एवरेस्ट, 29 मई एवरेस्ट, 29 मई एवरेस्ट शांति सैनिक। तो जाने के लिए एवरेस्ट पर एक दिन पहले तो माई से खाना मांगोगे, मई खाना दे दो, क्योंकि क्या लगी है? भूख लगी है। खाना किससे मांगोगे? सर खाना मांगेंगे मम्मी से, माई खाना दे दो, कल एवरेस्ट पर जाना है, आज ही दे दो खाना। 28 मई विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। बेटा बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे, अब खत्म हुए, अब खींच दिए। 28 रोटी लामाई, भूख लगी है, ये कह रहा 28। अरे कुंभकर्ण जो था त्रेता युग में वो तेरे जैसा ही था। 28 रोटी खाएगा, कम से कम 3 किलो आटा चाहिए। अरे चून के बासन पढ़ ले। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, विश्व छात्र दिवस, ये साथी 15 अक्टूबर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग उत्तर दीजिए। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब? 8 सितंबर, 8 सितंबर। विश्व रेड क्रॉस, विश्व रेड क्रॉस, विश्व रेड क्रॉस, विश्व साथी रेड क्रॉस। तो विश्व रेड क्रॉस डे पूछा है, तुरंत याद हो जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी 8 पहर खून आदि पहुंचाती रहती है, सहायता पहुंचाती है। 8 पहर, जैसे मम्मी सहायता करती है ऐसे रेड क्रॉस सोसाइटी सहायता करती है। 8 मई को मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी ये मानवीय सहायता 8 पहर करती है, मम्मी के जैसी, मम्मी के जैसी। सशस्त्र बल झंडा दिवस, सशस्त्र बल झंडा दिवस अभी मनाया गया था कुछ दिन पहले। सशस्त्र बल झंडा दिवस 7 दिसंबर, सशस्त्र बल झंडा दिवस। स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। जो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस थी, ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष घोषित किया गया? और 2022 से 2032 ये अंतरराष्ट्रीय दशक, 2022 से 2032 ये स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक, और 2019 को वर्ष घोषित किया। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन से महीने में होता है? दिल्ली में प्रदूषण सबसे ज्यादा कौन से महीने में होता है? तो आप कहोगे सर दिसंबर, अभी कुछ दिनों पहले वहां का AQI बहुत ज्यादा, ये कह सकते हो अनकंट्रोल था, AQI अनकंट्रोल था ना दिसंबर के महीने में। एक बात तो क्लियर हो गई,
केंद्र सरकार केजूभाई को कह रही है, केजूभाई मोदी जी को कह रहे हैं, जनता घुट रही है। दिसंबर में 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को? बस थोड़े से बचे, याद रखिएगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। यह बताइए, अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी डे, अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी डे जो साथी कूटनीति दिवस होता है, यह कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी डे ये साथी जिस दिन भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जिस दिन भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। 24 अप्रैल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस खींचो। एक कह रहा है सर मच्छर मार के नीचे को फेंक दिया, ले मुंह खोल, ले तुझे दे देता हूं, आकर एक बार रेपटे धर दूंगा, पढ़ ले। चलो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। 50 क्वेश्चन बचे बस। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? खींच के उत्तर दो। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे याद रखिएगा 24 मार्च। 24 मार्च। विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस। इस महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत खून फूकता है, बहुत जून में फूकता खून। एक बात तो हो गई, जून। रक्त 14 बोतल रक्त 14 जून। तो वर्ल्ड, ये बताइए सर्वदाता किसे कहते हैं? किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? चलिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इस दिन 1994 में, इस दिन 1994 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस। खींचो उत्तर दो, बहुत शाबाश। बस 30-40 क्वेश्चन है, थोड़ी देर और सांस रोके रखना। 23 अप्रैल, 23 अप्रैल, 23 अप्रैल, अप्रैल फूल 2-3। 23 अप्रैल अंतरराष्ट्रीय डांस दिवस, अंतरराष्ट्रीय डांस दिवस। तू ना डांस मत कर, तू ना डांस मत कर, तू ना डांस मत कर, टू ना। एक बात तो क्लियर करो, टू नो डांस कर, टू ना डांस कर। और अप्रैल 29 अप्रैल। तो तिथि याद हो गई, तू ना, तू ना डांस कर। 28 का भी पराक्रम दिवस किसके रूप में? पराक्रम दिवस किसकी जयंती? पराक्रम दिवस किसकी जयंती? पराक्रम दिवस किसकी जयंती? याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की। बांस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बेम्बू डे। बांस को और क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड कहते हैं, ग्रीन गोल्ड कहते हैं। बेम्बू को ग्रीन गोल्ड कहते हैं, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड। बॉस, बांस से याद करना, बॉस, बॉस। बांस बहुत सितम कर रहा है, सितंबर, सितंबर। बांस बहुत सितंबर, बॉस बहुत सितंबर कर रहा है। 18 सितंबर, 18 सितंबर। तो अगर आपको महीना आ गया तो कुछ ना कुछ करके बना दोगे। 18 फीट लंबा बांस। 24 से उसको नहीं बनाएंगे हम लोग।
यह बताइए किस दशक को वाटर फॉर लाइफ घोषित किया गया? किस दशक को वाटर फॉर लाइफ घोषित किया गया? वाटर फॉर लाइफ दशक या इंटरनेशनल वाटर फॉर लाइफ और विश्व जल दिवस कब होता है? वाटर फॉर लाइफ डिकेड, यह कौन सी डिकेड थी? 2005 से 2015, 2005 से 2015। कौन सा दिन 23 मार्च को मनाया जाता है? कौन सा दिन 23 मार्च को? इनमें से कौन सा दिवस है जो 23 मार्च को मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा, मौसम विज्ञान दिवस। मौसम विज्ञान। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय हैप्पीनेस डे, खुशी दिवस भी इसे कहते हैं। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे इसे कहते हैं, इंटरनेशनल हैप्पीनेस। याद रखिएगा सर, 20 मार्च को गौरैया दिवस, हैप्पी हैप्पी। मम्मी दिवस, पृथ्वी माता दिवस कब मनाते हैं? माता पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? माता पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? माता पृथ्वी दिवस याद रखिएगा 22 अप्रैल। माता पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं? अब थीम छोड़ो, केवल दिवस बताओ। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस। यह भी साथी याद रखिएगा, जब 2 अक्टूबर को हम लोग अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं, उससे एक दिन पहले 1 अक्टूबर को मनाते हैं। जबकि 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस, 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस, 3 दिसंबर को विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टोबैको प्रिवेंशन डे, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बस साथी 30 क्वेश्चन और बचे हैं। यह साथी मनाया जाता है 31 मई को। सेना दिवस कब मनाते हैं? अभी बताया था 15 जनवरी। 15 जनवरी। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट दिवस है, जितने करा रहा हूं इन्हीं को पढ़ जाना। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाते हैं? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाते हैं? याद रखिएगा 18 मार्च को। कब मनाते हैं? 18 मार्च। टॉर्च खराब हो गई, फेंको मत, मार्च में रिसाइकिल कर दो। बांस की टॉर्च, सितम कर दिया बॉस ने। 18 सितंबर बांस रिसाइकलिंग, 18 मार्च रिसाइकलिंग दिवस। 24 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? 24 जनवरी को कौन सा दिवस होता है भाई? 24 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। बालिका दिवस 24 जनवरी। याद रखिएगा 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च। रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता। और गलत उत्तर मत देना, खून निचोड़ दूंगा, खून निकाल लूंगा, मत फूंकना मेरा खून, क्योंकि विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून। 3 जून को क्या घोषित किया गया? अरे 3 जून को क्या घोषित किया गया? 3 जून को क्या घोषित किया गया? विश्व साइकिल डे। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडायवर्सिटी 22 मई को कब मनाते हैं? 22 मई को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? मौसम विज्ञान विश्व, मुझे लग रहा है इसमें गलती है।
क्योंकि ये साथी 23 मार्च को मनाया जाता है मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च को मनाया जाता है। 18 अप्रैल विरासत। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिसको हाइपरटेंशन डे भी कहते हैं, जिसको हाइपरटेंशन डे भी कहते हैं, हाइपरटेंशन डे भी कह देते हैं, हाइपरटेंशन डे कह देते हैं इसे, कि हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है। हाइपरटेंशन डे ये कब मनाया जाता है? एक साथ ब्लड प्रेशर बढ़ गया माई, एक साथ माई ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एक साथ माई ब्लड प्रेशर बढ़ गया। राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल चाय दिवस, इंटरनेशनल चाय दिवस। अच्छे से याद रखिएगा। तो आप कहोगे सर अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस ये 21 मई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाथ स्वच्छता दिवस, हाथ स्वच्छता दिवस, हैंड हाइजीन डे, इसी प्रकार पूछ लेगा शौचालय वाला, इसी प्रकार पूछ लेगा शौचालय वाला। 19 नवंबर को शौचालय, जबकि 5 दिन में 5 बार मम्मी हाथ धुलवाती है, दिन में 5 बार माई हाथ धुलवाती है, दिन में 5 बार माई हाथ धुलवाती है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भारत ने पहली बार कब मनाया? देखिए भाई 21 जून को मनाया जाता है। तो वही आपको बताना है कि फर्स्ट योगा दिवस 2014 में घोषित हुआ, 2014 में घोषित, तो उससे अगली साल कोई तो मनाओगे। 21 जून 2015 में पहला, 1 नवंबर 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी के आसपास। वन्य जीव 3 मार्च। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा यह 24 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। स्वास्थ्य मुद्दे मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल। सार्क का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन सा एक? सार्क 8 सदस्य होते हैं सार्क के। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 1985 में गठन। चीन इसका सदस्य नहीं है, सार्क का, सार्क का, सार्क का। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष से शामिल हुआ? यह साथी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको सभी को कमेंट्स में बताना है। रोज रात कितने बजे क्लास शुरू होती है? रात 10 बजे। जितने साथी देख रहे हैं वादा करो कि ऑफलाइन कमेंट जरूर करोगे। PROMISE लिख दो, प्रॉमिस, क्योंकि तुम कमेंट्री करते हो दिल तोड़ देते हो। तो सभी लोग प्रॉमिस कीजिए। और साथी अगर आप दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस कांस्टेबल की या SI इत्यादि की तैयारी करना चाहें तो इस वीडियो को अपने माता पिता के साथ आए देखकर एग्जाम्पुर के प्रयागराज ब्रांच पर 23 दिसंबर, ये जो सोमवार आ रहा है 23 तारीख, इससे साथी नए बैच प्रारंभ हो रहे। बहुत ही कम फीस, 6-6 घंटे 7-7 घंटे की रोजाना क्लास, मतलब भरपूर स्टडी, केवल गरीब परिवारों के बच्चों के लिए, उनको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। जितना आपके आसपास किसी कोचिंग में पैसे देते होंगे उससे भी सस्ता, बस रहना खाना आपको करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग एक बार एग्जाम्पुर पर संपर्क जरूर कर सकते हैं। ये नंबर है 92 50 18 93 45 व्हाट्सएप नंबर, इस पर एक बार संपर्क जरूर करें।
बाकी सभी साथी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। 15 दिन में 30 टॉपिक कराने हैं, रिवीजन करा दूंगा अच्छे से। थ्योरी के लिए भी आपके लिए मैंने कुछ सोचा है। जिस दिन तुम लोग इस क्लास में 10,000 आ जाओगे उस दिन तुम्हें नोट्स दे दूंगा अपने बनाए हुए स्ट्रेटेजी के बहुत मदद करेंगे। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ख्याल रखिएगा, कमेंट करोगे और एक बार एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना। उस पर नए बैच शुरू हुए बहुत ही कम फीस पे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।